जैसे मैंने आपको बताया कि जीएसटी किन वस्तुओं पर लगता है और जीएसटी के प्रकार कौन से हैं, तो आइए हम देखते हैं जीएसटी के प्रकार। विद्यार्थियों, जीएसटी इसके मुख्य रूप से जो प्रकार हैं वो सीजीएसटी, एसजीएसटी या किसी भी वस्तु के लिए सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दो टैक्स का उपयोग किया जाता है। परंतु अगर व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो वहां पर आईजीएसटी इस प्रकार के टैक्स का उपयोग होता है। और यही अगर यूनियन टेरिटरी में, जैसे पौंडीचेरी है या इस समय जम्मू और कश्मीर है, इस प्रकार के अगर राज्य में हम जीएसटी की बात करेंगे तो वहां पर यूटी जीएसटी लगता है। तो वो जब इस प्रकार के सवाल दिए गए होंगे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में, तब हम इस पर आईजीएसटी का उपयोग करेंगे, और यूनियन टेरिटरी होगा तो यूटी जीएसटी। फिलहाल आप देखोगे कि किसी भी राज्य में जो भी वस्तु हम खरीदते हैं उस पर यदि जीएसटी देना पड़ता है तो जीएसटी जो है वो दो भागों में बढ़ जाता है, एक सीजीएसटी में और दूसरा जो है एसजीएसटी में। सीजीएसटी में लिया गया जो टैक्स है वो केंद्र सरकार को मिलता है और एसजीएसटी में जो टैक्स लिया जाता है वो राज्य सरकार को मिलता है। तो इस प्रकार से सीजीएसटी के मुख्य रूप से ये दो प्रकार हैं जिनमें यह टैक्स लिया जाता है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। आपको एक जीएसटी का बिल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप देखोगे यह एक बिल है जो इस समय अगर आप कोई सामान खरीदते हो तो आपको यह इस प्रकार का बिल मिलता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कर बीजक और इंग्लिश में कहते हैं टैक्स इनवॉइस। तो जो विद्यार्थी या जिनके पास दुकान होगी या जिनके पास शॉप है वो देखेंगे कि वे विद्यार्थी, उनके जो पेरेंट्स हैं, अगर दुकान होगा तो उन्हें इस प्रकार के बिल मिलते होंगे। और ऐसा कहा गया है कि जिस शॉप की एनुअल इनकम 20 लाख रुपए से अधिक है उनको एक जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। तो विद्यार्थियों देखिए, ये एक तरह का नमूना है जिसको सैंपल कहा जाता है। ये सप्लायर है। सप्लायर का मतलब होता है कि जो सामान की सप्लाई करता है। जिसका नाम है A to Z स्वीट मार्ट, 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई। ये उनका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल, ये जो है इस तरह का उनको बिल पर लिखना होता है कि बिल किसका है। फिर विद्यार्थियों आप देखोगे GSTIN, ये एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर। दूसरा आप देखोगे HSN कोड है। फिर आप देखोगे यहाँ पर CGST, जो मैंने आपको कहा सेंट्रल GST, और SGST जो स्टेट गुड सर्विस टैक्स, ये SGST। तो ये इनके जो पूरे डिटेल्स हैं वो मैं आपको एक एक करके समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि GSTIN का मतलब क्या है, HSN कोड क्या है, और इसके आगे CGST, SGST क्या है। उसके बाद फिर से हम इस बिल पर आएंगे और आपको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। अभी आप देखोगे SAC, ये आप दिख रहा है। SAC का मतलब क्या है, HSN कोड क्या होता है, GSTIN क्या है, ये मैं आपको क्रमशः एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब आप देखेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने बिल में देखा एक GSTIN लिखा था और जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर का एक 15 अंक जो है एक नंबर लिखे हुए थे। तो उसमें आप देखिए क्या है, ये जो 22 है, यहाँ पर जो भी नंबर होता है उससे पता चलता है कि वो कौन से राज्य का है, क्योंकि हर राज्य को एक नंबर दिया गया है जिसको स्टेट कोड कहा जाता है, यानी राज्य का क्रमांक। उसके बाद में ये जो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो नंबर होगा वो 15 नंबर होते हैं। ये जो नंबर है ये टोटल 15 नंबर है, लेकिन ये जो नंबर होता है ये पैन नंबर होता है। पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। हर व्यक्ति जो टैक्स भरता है उसके पास पैन नंबर होते हैं। उसके बाद में आप देखोगे ये पैन नंबर के बाद में जो एक सिंगल डिजिट होगा उसको कहा जाता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर्स इन स्टेट। वो मतलब वो जो पैन कार्ड का जो नंबर है उसको भी एक दिया जाता है कि किस व्यक्ति का है, उसका नंबर है ये। उसके बाद में फिर एक Z लिखा हुआ है, ये अल्फाबेट Z बाय डिफॉल्ट, मतलब यहाँ पर एक नंबर इंडिकेट होता है। और जो लास्ट का होता है उसको हम कहते हैं चेक सम डिजिट। चेक सम डिजिट मतलब होता है कि उस व्यक्ति का जो रजिस्ट्रेशन राज्य में हुआ है उसके बारे में। आइए इसी को हम थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे है 27 ABCDE 1 2 3 4 H 1 Z5। ये टोटल आप देख रहे हैं, ये जो 27 दिया हुआ है 27, ये राज्य का संकेतांक वाले 2 अंक है 27। उसके बाद में आप देख रहे हैं ABCDE 1 2 3 4 5 4H, तो ये 10 अंकों के अक्षर हैं जो पैन नंबर कहे जाते हैं, परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे मैंने आपको बताया ये परमानेंट अकाउंट नंबर है। और 1 क्या है? 1 एक तरह का एक नंबर है जो रजिस्टर्ड व्यक्ति होता है उसके नाम पर ये नंबर दिया जाता है और उसके द्वारा वो ट्रेस होता है कि वो किस व्यक्ति का पैन कार्ड है। और दूसरा है जो जेड दिया हुआ है, जेड यहाँ पर है, ये सभी के लिए समान है, मतलब ये जो जिस राज्य में आप रहोगे उस राज्य का ये सभी के लिए एक समान नंबर होता है। और जो लास्ट का होता है उसको कहा जाता है, ये अंत में अक्षर या अंक होते हैं जिसको चेक सम डिजिट कहा जाता है। चेक सम डिजिट का मतलब होता है जीएसटी की वेबसाइट पर GSTIN डालने पर यह नंबर वैलिड है या नहीं यह पता चलता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास अगर ये नंबर है तो ये लास्ट वाला अंक डाल करके ये पता कर लेते हैं कि जो GST नंबर है वो सही है या गलत है। तो इस प्रकार से आप जो कर बीजक में देखोगे आपको ये जो GSTIN दिया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आया है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपको जो कर बीजक है उसमें और क्या क्या समझाया गया है और उस कर बीजक में किस प्रकार की और जानकारी दी गई है उसको आप कैसे समझते हो। विद्यार्थियों देखिए, आपको टैक्स इनवॉइस अर्थात कर बीजक विद्यार्थियों आइए फिर से हम इस कर बीजक टैक्स इनवॉइस पर आते हैं और एक एक चीजों को हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है HSN कोड, ये है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमेनक्लेचर, अर्थात जो वस्तु होती है उन सभी वस्तुओं को एक कोड दिया गया होता है। जैसे देखिए यहाँ पर पेड़ा दिया है 210690, चॉकलेट है 210691, आइसक्रीम है 2105। तो इस तरह से HSN कोड होता है और HSN कोड में हर वस्तु का एक नंबर होता है, उसके आधार पर पहचाना जाता है, क्योंकि बहुत सारे चीजों को एक साथ में लिखना कठिन होता है, तो उसके लिए HSN कोड है। दूसरा है रेट। रेट का मतलब है आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे पेड़ा है तो 400 रुपए किलो है, आधा किलो अगर हम लेते हैं तो कितने का होगा? 200 रुपए का। चॉकलेट है 80 रुपया उसका रेट है, एक अगर बार लेते हैं तो 80 रुपीज है तो 80 रुपीज। उसी प्रकार से आइसक्रीम है 200 रुपया उसका रेट है, अगर आधा किलो का पैकेट लेते हैं तो 200 रुपया होगा। ब्रेड है 35 रुपीज का आता है, एक पैक लेंगे 35 हो गया। तो ये हो गया आपका पैसे। तो दिस इज टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट मतलब कि ये जो पैसे हैं, जो रुपया है 200 रुपया, 80 रुपया, 200 रुपया, 35 रुपया, 125 रुपया, इन सभी पर आपको टैक्स देने होंगे। तो जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है CGST, मतलब जो GST की दर है वो 5 रुपए है, यानी इसको कहा जाता है 5%, यानी 100 रुपए की अगर कोई वस्तु होगा तो उस पर 5 रुपए लगेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो 5% है ये दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक बढ़ जाता है CGST में, इसका हाफ, और हाफ बढ़ जाता है SGST में। मतलब इस 5% का क्या हो जाएगा? 2.5% CGST को जाएगा और 2.5% जो है SGST को जाएगा। और आपको समझा दें, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 10% टैक्स है तो GST अगर 10% है तो 5% CGST सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 5% SGST को जाएगा, अर्थात स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर 200 रुपया है उसका 2.5% लेते हैं तो यहाँ पर 210 रुपया हो जाएगा। 80 रुपया है उसका अगर हम, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 11.520 है, क्योंकि यहाँ पर जो 2.5 था 2.5 था, उसके हिसाब से 5 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, तो 200 पर 5 5 10 210 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, जो टैक्स है वो 14% है, तो SGST 14% है, CGST 14% है, तो 80 का 14% हो गया 11 रुपए 20 पैसे, और यहाँ पर 14% हो गया 11 रुपए 20 पैसे। तो दोनों जोड़ दोगे तो आ जाएगा 102 रुपए 40 पैसे। ऐसे ही फिर 200 रुपए पर 9% CGST है तो उससे 18 रुपया हो गया, और फिर 200 रुपए पर ही 9% SGST है तो उसका भी 18 रुपए हो गए। तो टोटल 200 ये
और प्लस 18 और 18 36, तो 236 रुपए। इस प्रकार से 35 रुपए पर कोई टैक्स नहीं लगा है, तो 35 रुपया हो गया। और 125 रुपए पर 6% CGST है और 6% SGST है, तो 125 पर 6% 7.5 रुपया, और यहाँ पर भी 7.5, दोनों का सेम लगता है, तो ये 15 रुपए हो गए। तो 125 और 15 140, और इसको जब हम जोड़ लेंगे तो वो हो जाएगा 723 रुपीज 40 पैसे। तो इस प्रकार से कुल हमने टैक्स कितना दिया, 41 रुपए 70 पैसे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हम GST कितना दिए हैं, SGST कितना दिए हैं, उसमें CGST कितना दिए हैं, इसकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि कौन से वस्तुओं पर सरकार ने कितने टैक्स लगाए हैं। कौन से वस्तुओं पर सरकार ने कितने टैक्स लगाए हैं। आप देखिए, एक आपके स्क्रीन पर एक GST दर का नमूना दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु है, जैसे अनाज सहित जीवन आवश्यक सब्जी, फल, दूध, नमक, मिट्टी, बर्तन, इस पे कोई टैक्स नहीं होता है। इसके बाद में जैसे संस्था है, पानी का परिवहन है, सड़क है, पुल है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सार्वजनिक वाचनालय है, कृषि है, इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा अगर LPG सिलेंडर जो घरों में आता है, चाय है, तेल है, शहद और फ्रिज और रक्षित सब्जियां, लौंग, काली मिर्च, मसाले इत्यादि होंगे तो 5% है। रेलवे परिवहन, बस परिवहन, टैक्सी, विमान, इन पर 5% है। होटल, खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, इस पे 5% है। और बाकी मक्खन, घी, सूखा मेवा, सब्जी, इस पर 12% है। ऐसे मार्बल, ग्रेनाइट, इत्र, धातु की वस्तु, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, इस पे 18% है। और जो चीजें सुख सुविधा की हैं, जैसे 5 स्टार होटल में आप जाते हो, वाटर पार्क में जाते हो, IPL जैसे मैच खेल देखने जाते हो, आप रेलवे इसमें फ्लाइट में अगर आप यात्रा करते हो, अगर वो बिजनेस क्लास है तो उसमें 28%, इस प्रकार 0 से 28% टैक्स GST में लगते हैं। विद्यार्थियों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में GST क्या है और GST के क्या फायदे हैं। आई होप आपको GST की जो शुरुआत थी, जो परिचय था, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 को किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और उसे फिर हल करने का हम प्रयास करते हैं।